Hello students and welcome to your English class. Today we shall continue with the chapter Neha's Alarm Clock of your English book Marigold, an English book for class 4. Students, in our previous class we started with this chapter and we learned that we read that Neha had an alarm clock which used to ring at 6 in the morning, and when her alarm clock rang in the morning, she was not willing to get up, so she was feeling bad, and she was thinking why this clock wakes me up every day, and she wanted to sleep little longer. And suddenly her clock fell, so she was happy that from tomorrow alarm clock will not ring and then she will not have to wake up at 6. Now let us do the revision of the last paragraph which we did. Narrator, next morning there is no alarm. Narrator बता रहा है अब यहाँ पर कि अगले दिन अलार्म नहीं है. क्यों नहीं है अलार्म बताओ? यस, क्योंकि अलार्म घड़ी तो गिर के ख़राब हो गई है. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स, इसलिए नेहा सोई रहती है, सोती है और सोती है. द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. चहकती हुई चिड़ियाएँ, छोटी चिड़ियाएँ जो हर दिन उसकी विंडो सिल में आती हैं, खिड़की पे आती हैं, वो पहुंच जाती हैं और देखती हैं कि नेहा अभी भी सोई है. बर्ड्स, अब बर्ड्स कह रही हैं, देखो यहाँ पर, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. प्यारी नेहा उठो, वेक अप फास्ट, जल्दी से उठो. नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. नरेटर अब बता रहा है कि नेहा उठ जाती है जल्दी से. किसने उठाया नेहा को? बर्ड्स ने. नेहा, ओह नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक, इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन. तो नेहा फिर कहती है, अरे नहीं, अब अलार्म क्लॉक नहीं थी तो ये पक्षी, ये चिड़ियाएँ आ गई. वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती. नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू. नरेटर अब बता रहा है कि नेहा की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर. अगली सुबह केवल अलार्म घड़ी ही नहीं है एब्सेंट, देयर आर नो बर्ड्स इधर, बल्कि वहाँ चिड़ियाएँ भी नहीं आती. बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज़ नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस. लेकिन वहाँ कोई और है जो नहीं चाहता कि उसकी स्कूल बस छूट जाए. कैन यू गेस हु इट इज़. क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन था? द बिग ब्राइट सन, बड़ा चमकीला सूरज. ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल. वो नेहा के कमरे को गर्म स्माइल से, स्माइल यहाँ पर धूप के लिए कहा गया है, गर्मी से भर देता है नेहा के कमरे को. सी, लुक एट द पिक्चर, यू कैन सी द सन थ्रू द विंडो. नेहा, oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why isn't he let me be. ओह मेरी आँखें, जब उसकी आँखों में तेज़ सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कहती है, अरे मेरी आँखें, अब ये सूरज है मुझे उठाने वाला. नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, अब ये सूरज मुझे उठा रहा है. वाई इज़न्ट ही लेट मी बी, ये मुझे सोने क्यों नहीं देता. नरेटर, अब नरेटर फिर से बता रहा है, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू. नेहा की ये विश भी पूरी हो जाती है. नेक्स्ट मॉर्निंग सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स, सो नेहा स्नोज टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस. अगली सुबह सूर्य बादलों के पीछे होता है, यानी कि अगली सुबह बादल लगे हुए हैं इसलिए धूप नहीं आई उसके कमरे में. इसलिए नेहा जब तक उसकी मम्मी आवाज़ नहीं लगाती है, जब तक वो अपनी मम्मी की आवाज़ नहीं सुनती है, तब तक खर्राटे लेती है. स्नोर्स मीन्स खर्राटे लेती है, इसका मतलब सोई रहती है. मदर, अब देखो मम्मी आ रही है, मम्मी आई, मम्मी ने कहा, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस. उठो आलसी, सोई हुई नेहा को कहती है वो. स्लीपी हेड से यहाँ पर मतलब है सोई हुई नेहा से.
यू विल मिस द बस, तुम्हारी बस छूट जाएगी। नेहा, ओह नो, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा कहती है, अरे नहीं, मुझे मम्मी को उठाना क्यों है। नरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ। नरेटर बता रहा है, देखो आप फिर से, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, अब बचने का उपाय नहीं है। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठती है और तैयार होती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या तुम सोच सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा अपने आप उठती है। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, घड़ी देखती है तो 6 बजा होता है। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी मम्मी को आवाज़ लगाती है। नेहा, देखो नेहा बोल रही है, नहीं आवाज़ लगा रही है अपने को, माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने उठाया। इसका मतलब यह है कि मम्मी भी उठाने नहीं आई, उसकी नींद अपने आप ही खुल गई थी और घड़ी पे देखने पर उसे पता चला कि उसकी नींद 6 बजे ही खुली थी। तो इसलिए वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मुझे आज किसने उठाया। नरेटर, मदर स्माइल्स, अब नरेटर बता रहा है कि माँ मुस्कुराती है। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, तो मम्मी कहती है और कौन उठाएगा, तुमने खुद अपने को उठाया। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, तो नेहा कहती है मैं तो सो रही थी, मैं कैसे उठा सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, तो मम्मी उसकी कहती है, अच्छा अब ये बताओ कि तुम हर दिन 1 बजे अपना लंच क्यों खाती हो, 1 बजे दोपहर में अपना लंच क्यों खाती हो। नेहा, आई फील हंग्री, नेहा उत्तर देती है या नेहा कहती है मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तो मम्मी कहती है तुम हर रोज़ 9 बजे रात को क्यों सोती हो। नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, नेहा कहती है क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, अब मम्मी बोलती है, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, तो मम्मी बताती है उसे, मम्मी कहती है तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें बताती है कि कब तुम्हें खाना है, कब तुम्हें सोना है और कब तुम्हें उठना है। नेहा, ओ हो, आई बेटर रश नाउ, तो नेहा कहती है अच्छा, ओहो, अब मुझे जल्दी करनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं बस मिस करना नहीं चाहती। मदर, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे, मम्मी कहती है रिलैक्स करो, आराम करो, आज संडे है। नेहा, ओ हो, तो नेहा कहती है अरे, सो दिस chapter has been adapted, has been taken from Neha's alarm clock by गिरिजा रानी अस्थाना, गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखा है ये चैप्टर, उसमें से लिया गया Neha's alarm clock. The new words we learnt in this chapter were snuggles, mutters, windowsill, relax. Snuggles means सोना, आराम से गुदगुदे बिस्तर में सो जाना। मटर्स, बुदबुदाना, अपने आप में बोलना। विंडोसिल जो खिड़की में जगह बनी होती है, जो खिड़की में थोड़ी सी जगह जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, उस जगह पर को कहा जाता है। रिलैक्स मीन्स आराम, मन शांत करना, आराम करना। So student, that's all for today. Now you read this chapter and first go through this video 2-3 times and then read this chapter and write the second paragraph. First paragraph I think all of you have written. Now your homework is to write the next paragraph. That's all for today. Have a nice day. Bye bye.